हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश चौहान आज फिर आप लोगों के सामने। हम लोग जो चैप्टर शुरू किए थे वर्क, पावर एंड एनर्जी, उसका ये सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप उसको जाके देखिए। और हम ये गारंटी लेते हैं कि आप हमारा वीडियो देख के, ठीक है, या मेरे मेरे द्वारा जो पढ़ाया जाता है वीडियो देख के आपको वो बहुत अच्छा लगेगा समझने में, और अच्छा लगेगा समझने में, और उसमें कंसेप्चुअल चीज़ भी है, ठीक है। तो इस वीडियोज़ को भी ध्यान से देखिए और जितना हो सकता है इसको लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खैर, तो अभी तक हम लोग जो देख चुके थे कि हमारा जो सिंपली अगर बात करें कि वर्क जो होता है वो तीनों होता है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। मतलब वर्क का कहानी खत्म था, ठीक है। अब जो हमारा शुरू होता है स्टोरी, ये होता है एनर्जी का। एनर्जी क्या होता है? व्हाट इज एनर्जी? तो जनरली एनर्जी मतलब हम यही समझते हैं ना कि ताकत, ताकत है ना। तो एनर्जी का मतलब क्या होता है? तो काम करने का क्षमता, ठीक है। द द एबिलिटी द एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब कोई भी काम करने का जिसमें जितना क्षमता रहता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी। जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, ठीक है। इसके पास बैग उठाने का अच्छा है, ठीक है, और एक दो बैग उठाने का, तो भाई इसके पास एनर्जी ज्यादा हुआ ना, क्योंकि ये ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा बैग उठा रहा है ना, इसके कंपैरिजन में। तो वही चीज होता है एनर्जी। मतलब क्या? कोई भी काम करने का उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? ऐसा यूनिट होता है जूल। जे ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल, ठीक है। एनर्जी की अगर बात करें हम लोग, तो ऐसा होता है बहुत सारा एनर्जी है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है। लेकिन जेन चैप्टर में हम लोग को सिर्फ दो ही टाइप्स की एनर्जी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। दो ही टाइप्स की एनर्जी के बारे में। पहला एनर्जी कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पहला एनर्जी कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी। दूसरा एनर्जी कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल में भी दो टाइप्स का होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पीई पोटेंशियल एनर्जी, और इलास्टिक इलास्टिक पीई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब तो हम लोग एक एक करके देखो। काइनेटिक क्या होता है? द बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसमें जो एनर्जी, वो कौन सा एनर्जी होगा? अगर मोशन में है हमें कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। हम लिख रहे हैं, हमें कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, बोलने में नहीं। फिर हम लोग खाना खा रहे हैं, एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उस दौरान कौन सा एनर्जी होगा? एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे एम मतलब क्या होता है? मास, और मतलब वेलोसिटी। एम मतलब क्या होता है? मास, और वी मतलब वेलोसिटी। कोई दिक्कत इसमें? यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उस दौरान उसमें जो एनर्जी होगा, कौन सा एनर्जी होगा? वो काइनेटिक एनर्जी। समझ में आई ये चीज? अब इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। अच्छा, एक चीज तो अभी तभी हम लोग जाने कि भाई जिस ऑब्जेक्ट में जितना एनर्जी रहेगा उतना ही वो वर्क डन करेगा, काम करेगा। यानी यहां से ये कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। या ये भी हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? W वर्क डन। यानी जितना एनर्जी रहेगा उतने काम करेगा। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू एस। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू एस, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग उठाते हैं, तो W इज इक्वल टू होता है Fs। अब ऑफ मोशन अगर हम लोग बात करें तो फोर्स का यहां से फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। और एस का देखो यहाँ पे क्या है, तो सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है? स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है कि नहीं है? अब ऑब्जेक्ट मोशन में आने से पहले शुरुआत में तो वो रेस्ट ही में होगा। अगर हम दौड़ना शुरू किए हैं तो शुरुआत में तो हम रुके होंगे ना, उसके बाद दौड़ना शुरू किए होंगे। यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, तो यहां से वी स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल टू एस। एस का ये डेटा उठा के हम लोग यहां पुट कर देंगे, वी स्क्वायर बाई 2a, है ना। तो यहां से ए कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बच गया? हाफ एम वी स्क्वायर डब्ल्यू। और डब्ल्यू मतलब क्या? जितना एनर्जी उतने वर्क डन, तो डब्ल्यू कहते हैं एनर्जी वी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं? कितना इजी लाइक, जितना एनर्जी फॉर्मूला एफ इंटू एस है कि नहीं। और एफ का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स का मतलब और इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब चूंकि ऑब्जेक्ट में रेस्ट में था तो यू इसमें जीरो होगा, तो वी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया 2as, एस का आ गया वी स्क्वायर बाई 2a, है ना। वो एस के वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया, यहाँ से हमको काइनेटिक एनर्जी निकल गया। समझ में आई? काइनेटिक एनर्जी मतलब जब ऑब्जेक्ट मोशन में है उस दौरान उसमें जो एनर्जी होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी। अब आते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पे। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या? अब
सिंपली ये एक ऐसा एनर्जी है जो किसी बॉडी में उसके पोजीशन या शेप और साइज के कारण हो, ठीक है। एनर्जी, द एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और इट्स शेप एंड साइज। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या, मतलब एक ऐसा एनर्जी जो है सिंपली ऑब्जेक्ट में जो उस पोजीशन के कारण आए। अगर पोजीशन के कारण आ रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशन के कारण कोई एनर्जी है तो वो कौन सा एनर्जी होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मान लेते हैं ये कोई सेल्फ है, ठीक है, ये कोई सेल्फ है, यहाँ पे बुक रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बुक रखा हुआ है या कोई बॉक्स रखा हुआ है। अब अगर हम पूछें कि इस बॉक्स में कौन सा एनर्जी है, तो ये बॉक्स एक हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है, ऊंचाई पे, उसका पोजीशन चेंज है। उस ऊंचाई पे होने के कारण उस बॉक्स में कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट, तो उस दौरान उसमें जो एनर्जी होगा वो कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक की अगर बात करें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये कब होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप, मतलब शेप के कारण अगर किसी ऑब्जेक्ट का हम शेप बनते हैं उस दौरान उसमें जो एनर्जी होगा उसमें कौन सा एनर्जी होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मान लेते हैं एक रबर बैंड है, उसको हमने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने पे उस रबर बैंड में जो एनर्जी होगा वो कौन सा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब हमने एक कप को उठा के टेबल पे रख दिया, उस कप में कौन सा एनर्जी होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन और हाइट, ठीक है। जैसे मान लेते हैं वही वाला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सेल्फ वाला। ये सेल्फ है, यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। अब इस बॉक्स पे देखो नीचे mg तो लग ही रहा है ना, मास इंटू ग्रेविटेशन तो लग ही रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे मास इंटू ग्रेविटेशन तो लग ही रहा है। साथ ही साथ ये ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट पे है, इंटू h हो गया, यही इसका क्या हो जाएगा, Pe, पोटेंशियल एनर्जी mgh, हाँ mgh mdh नहीं बोल देना, mgh है ये। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, समझ में आई ये चीज। तो आज का वीडियो समझ में आया, यानी कि एनर्जी हम लोग समझ लिए, काम करने का एबिलिटी, कोई भी काम को करने का जो एबिलिटी होता है उसको एनर्जी बोलते हैं हम लोग। दो टाइप्स की एनर्जी पढ़ना हमको, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर हाइट रखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट का अगर शेप साइज चेंज हुआ है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इंटू mv स्क्वायर, है ना। कोई दिक्कत इसमें।